हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सुपरनोवा लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई। स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक प्रोग्राम लेके आए और इस प्रोग्राम में हम लोग फाइंड करेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमारा क्या होता है? अगर यूजर ने कोई एक इंटीजर नंबर इनपुट करा है तो हमको चेक करना है कि क्या वो प्राइम नंबर है या नहीं। इस वीडियो में खास बात यह है कि इस प्रोग्राम को हम 7 डिफरेंट वेज में हम इस प्रोग्राम को करेंगे। वी आर यूजिंग द 7 डिफरेंट वेज, 7 अलग अलग मेथड्स, अलग अलग प्रोग्राम्स के साथ हम ये प्रोग्राम ही कर रहे हैं। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले जितने भी हमारे स्टूडेंट्स नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर द चैनल। ओके, नाउ स्टार्ट द वीडियो और द प्रोग्राम। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर होता क्या है। अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ, या तो वन से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा अगर, तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। ये हमको पता है। अब इसी को ही, इसी बेसिक आइडिया, बेसिक लॉजिक को ही हमको यहाँ पर यूज करते हुए सारे अपने कोड यहाँ पर करने। ओके, सो फर्स्ट कोड है हमारे पास। इसमें हमने पर्टिकुलरली क्या यूज किया है, इसमें पहले बता देता हूँ। हमने यहाँ पर यूज किया है कि नंबर को हम डिविजिबिलिटी यहाँ पर जो चेक कर रहे हैं, सपोज किसी ने एन यहाँ पर 10, 12, 15, 16 कोई भी एक नंबर है, सपोज 15 किसी ने इनपुट कराया। आइडियली अगर ये नंबर हमारा कहीं पर भी डिवाइड हो जाता है अदर देन 1 और 15 से, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, यही कंडीशन है। अगर हम इसको ऐसा लिख देते हैं, अगर डिवाइड बाय 2, इसका मतलब क्या है? हमको आंसर मिलेगा यहाँ पर 77 मिलेगा, बिकॉज फ्लोर डिवीजन है। इंटीजर पार्ट आपको रिटर्न कराएगा। यानी कि अगर हम ये नंबर को हम कंप्लीट डिवाइड करने, आपके पास 15 के बाद अगर 7 के बाद 8 जाएगा, 9 जाएगा, 10 जाएगा, 11 जाएगा, उसका सिर्फ से आपको डायरेक्ट 15 ही नंबर इसमें मिलने वाला है। यानी कि अगर ये नंबर हमारे पास ये डिवाइड होगा तो 7 से पहले में कंप्लीट डिवाइड होगा, उसके बाद तो फ्रैक्शन डिवीजन आपको मिलेगी इसके अंदर। किसी भी पॉइंट पे इसको चेक कर सकते हो। तो हमने इसमें जो पर्टिकुलर को यूज किया है कि हाफ ऑफ नंबर तक इसको चेक करेंगे। यानी कि ये जो नंबर आपने इनपुट किया है, ये नंबर चेक होगा क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, आपका 5 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है। अगर इस किसी में से भी ये नंबर डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं है। यही हमारा इस प्रोग्राम का लॉजिक है। इस प्रोग्राम में इसका यूज करने से इस प्रोग्राम की जो इफिशियंसी है, यानी कि नंबर ऑफ कंपैरिजन है, वो आपके इसमें कम होंगे, तो एग्जीक्यूशन टाइम भी हमारा इसमें ही कम लगेगा। ओके, नाउ लेट्स रन दिस कोड। अब इस कोड को यहाँ पर रन करके भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पर इस कोड को अपने को रन किया है और रन करने के बाद देख लो, इसको हम रन करते हैं। F5 हमने प्रेस किया। नाउ रन किया। नाउ लेट्स चेक। एग्जाम्पल हमने 15 का लिया था, 15 ही चेक कर लेते हैं। इट्स नॉट ए प्राइम नंबर। दोबारा भी रन करके देख लेते हैं। लेट्स रन दिस अगेन। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जा रहा है? हमने सपोज यहाँ पर 23 दिया, 23 प्राइम नंबर। देख लो आपके सामने। अब मैं थोड़ा कोड को भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट वाले कोड के ऊपर चलते हैं। इस कोड में क्या हो रहा है देखो। इस कोड की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर हमारे पास जो करने को बोला गया है कि एक नंबर आपने इनपुट कराया, सपोज एन की वैल्यू कोई भी आपने इनपुट कराई 15, मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यस, कंडीशन ट्रू है, क्योंकि हम डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं आपके 2 से लेकर n-1 तक। हमने यहाँ पर जो लॉजिक लगाया हाफ ऑफ नंबर तक का लगाया है, जो भी एक्सप्लेन किया था। अब ये जो नंबर देखो, ये लूप क्या जनरेट करेगा? ये जनरेट कर देगा 2, 3, 4, 5 और 6, ये जनरेट करेगा। और आई में जो वैल्यू आएगी 2, 3, 4, 5, 6 आएगी। अब वो एन जो आपका नंबर है वो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है? किसी भी पॉइंट पर नंबर डिवाइड हो जाएगा, प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। याद रखना, लूप हमारा उसी पॉइंट पर ब्रेक हो जाएगा और ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा 15 है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, आगे इसको ये चेक ही नहीं करेगा। कंडीशन ही यही है हमारी। और उसका इसको मैसेज को प्रिंट करके प्रोग्राम आपका कंट्रोल आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास इसके अंदर लॉजिक। नाउ सपोज समवन एंटर द 23, और 23 के लिए जो वर्किंग क्या होगी इसकी? n/2 है, यानी कि 2 से लेकर डिवाइड बाय 23 का आधा कितना होगा हमारे पास? ये 11, यानी कि 10 तक चलेगा आपके पास। 2 के लिए जाएगा, 3 के लिए जाएगा, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, तो 10 तक के लिए। अगर ये 23 नंबर हमारा 2 से लेकर 10 तक किसी भी पॉइंट पर आपका डिवाइड हो जाता है तो प्राइम नंबर ये नहीं है। और इस केस के अंदर में यहाँ पर देख रहे हैं कि ये नंबर हमारा डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि ये हमारा क्या है कि 23 हमारा कहीं पर भी किसी का भी मल्टीपल ये नहीं होता है। तो इस केस में आप यहाँ पर देखते हो कि ये वाली कंडीशन हमारी कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। यस, ये वाली जो केस है आपका कहीं पर भी ट्रू नहीं आएगा इस केस के लिए। अब एक लर्निंग इस प्रोग्राम के अंदर, लर्निंग देखो। लर्निंग हमारे पास ये आई यहाँ पर कि फॉर एल्स लूप की। ये फॉर एल्स लूप होता क्या है, ब्रीफ में समझा देता हूं।
इफ द लूप इज टर्मिनेट नॉर्मली, याद रखना मैंने वर्ड यूज किया नॉर्मली, यानी कि विदाउट एनी ब्रेक स्टेटमेंट, अगर लूप हमारा सारे स्टेप सारे जो आइट्रेशन है सबको फॉलो करते हुए अगर टर्मिनेट होगा, उस केस में ये एल्स आपका एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। पिछले एग्जांपल में देखा था जैसे ब्रेक आया था तो कंट्रोल आपका यहां नहीं गया था, सीधा बाहर गया था। ठीक है, अब इस वाले केस के 23 में केस कभी हमारा एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, हर केस में फॉल्स वैल्यू मिलेगी। तब क्या होगा, लूप नॉर्मली टर्मिनेट होगा, सारे केस चेक किए जाएंगे, उसके बाद फिर हमारे पास क्या होगा, ये एल्स आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, मैसेज आपको नंबर इज प्राइम आपको मैसेज मिलेगा। तो इस प्रोग्राम में हमारे पास दो तीन लर्निंग थी। क्या लर्निंग थी, फॉर एल्स की लर्निंग थी, ब्रेक की लर्निंग थी, फॉर लूप की लर्निंग थी। ये लर्निंग हमारे पास इस पर्टिकुलर कोड के अंदर। अब फटाफट आपके जो नेक्स्ट मेथड्स है, अब सारे मेथड्स हमारे जल्दी हो जाएंगे, हम जरा उनकी तरफ ये निकलते हैं और जल्दी से मेथड्स को देखते हैं। नंबर 2 मेथड है सेम, अल्टीमेटली यहां पर भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है हमारे पास, उसी तरीके से इसको भी कोड को किया गया है नंबर। लेकिन यहाँ पर एक फ्लैग वेरिएबल यूज किया, एक वेरिएबल हमने यूज कर लिया कि अगर कंडीशन सेटिस्फाइड करती है, जहां कहीं भी ये केस आपका ट्रू हो जाए, जिस भी पॉइंट पर हम मैसेज ना देकर हमने एक वैल्यू हमने क्या कर दिया, इसमें एक वैल्यू को इनिशियलाइज किया। कुछ लोग इस तरीके से प्रोग्राम करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हमको लूप के अंदर प्रिंट नहीं कराना, लूप के बाहर जाके कंडीशन को मैच करा के प्रिंट कराना, तो उनके लिए प्रोग्राम आपके पास ये वाला है। जब कभी भी देखो, अगर हमारा प्राइम नंबर है तो पी रिमेन द 1, याद रखना। अगर प्राइम नंबर नहीं होगा तो पी आपकी वैल्यू चेंज करेगा जीरो के साथ, और वहीं की उसी पॉइंट पर ब्रेक कर जाएगा, फिर कंपेयर करेगा इसके साथ। ठीक है, जैसे एग्जांपल 10 लिया, 10 हमारा पर 2 से डिवाइड हो गया, पी आपका जीरो मिल जाएगा, इसका मतलब ये लूप से बाहर आ गए, लूप से बाहर आने के बाद ये कंडीशन आपकी मैच होगी, पी इक्वल टू 1 है, नहीं पी इक्वल टू 0 है, कंडीशन फॉल्स हो गई, ये आपको प्रिंट कर दिया। और 10 के लिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, तो ये हमारे पास क्या था, मेथड नंबर 2 था। नाउ सिमिलरली वी कैन डू द मेथड नंबर 3 भी हमारे पास है इसके अंदर, ये जो हम अपना 3 यहाँ पर यूज करने वाले हैं, उसको भी देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर आप इसको यूज करेंगे। इसमें हमारे पास क्या होने वाला है ये मेरा सबसे फेवरेट मेथड है, अपनी जो 11th क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं, बस बेसिक तरीके से पढ़ाते हैं, ब्रेक का यूज नहीं बताया है, कुछ किसी का यूज नहीं है ना, फॉर के साथ में एल्स का यूज है, बहुत बेसिक मेथड है और सिंपल जो फंडामेंटल्स है पाइथन, जो प्राइम की जो प्राइम नंबर की थ्योरम है, उसी का हमने यूज किया। हम बोलते हैं कि भाई नंबर आपका अगर 2 बार डिवाइड हो रहा है, यानी कि आप 1 से लेकर और n तक, अगर ये नंबर मेरा 2 बार डिवाइड हो रहा है तो प्राइम है, अगर 2 से ज्यादा डिवाइड हो जाएगा तो प्राइम नहीं होगा। बस इस बेसिक आइडिया का मैं यहाँ पर यूज करता हूँ। हमने क्या यूज किया कि नंबर को इनपुट कराया, यहाँ हम लोग चेक कर रहे हैं कि नंबर ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, 1 से हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई की वैल्यू है हमारे पास आई एंड नम प्लस 1, जो मैंने बताया इस वाले आइडिया का। अब ये क्या करेगा, ये आपने अगर कोई भी नंबर सपोज आपने 10 ही अगर इनपुट कराया, तो ये जो फॉर लूप है आपका 1 2 3 अप टू 10 तक के लिए चलेगा, आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिलेगी, और जो आपने नंबर इनपुट कराया है वो नंबर आपका हर एक इस रेंज में से डिवाइड करेगा, 1 से 2 से 3 से 4 से, जहां जहां ये डिवाइड होगा वहां पर ये इंक्रीमेंट आपका चलता चला जाएगा। ठीक है, जैसे 10 है, 10 आपके पास आपका 2 1 से डिवाइड हो गया, इसी की वैल्यू 1 हो गई, 10 आपका 2 से डिवाइड होगा, सी की वैल्यू 2 हो गई, 10 आपका 5 से डिवाइड होगा, सी की वैल्यू 3 हो गई, 10 आपका 10 से ही डिवाइड होगा, सी की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब हम लूप से बाहर आएंगे, जैसे आपके पास डिवीजन खत्म हुआ, लूप से बाहर आए, यहाँ देखते हैं क्या सी की वैल्यू 2 है, नहीं सी की वैल्यू 4 है, इसका मतलब क्या होगा, नंबर हमारे पास ये प्राइम नहीं है। कोई भी प्राइम नंबर का एग्जांपल, सपोज आपने नंबर लिया है यहाँ पर 29, 29 हमारे पास डिवाइड होगा ही नहीं, आपका 1 से होगा या फिर आपके पास 29 से होगा। ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या मिलेगी, सी की वैल्यू 2 मिलेगी, 2 आपका कंपेयर कर रहा है, आपको यहाँ पर ये प्रिंट मिल जाएगा, नंबर इज नॉट, नंबर इज प्राइम। ओके, तो ये हमारा क्या था इसके अंदर, ये मेथड नंबर 7 था, सिंपल मेथड था, कोड आपके सामने है। अगर मैं इसको रन भी करके दिखा दूं तो 1 सेकंड लगेगा इसको रन करने में। लेट्स रन दिस कोड। हमने इस कोड को यहाँ पर ये रन किया है, और रन करने के बाद कोई भी वैल्यू सपोज 29 इनपुट कराइए, 29 पे हमको प्राइम मिल गया है, दोबारा रन करा लेते हैं। अगर कोई नंबर हमने सपोज एक बार इनपुट कराया, 10 इनपुट कराया, 10 पर हमको नॉट प्राइम मिल गया। ओके, दिस द मेथड नंबर 3, बहुत सिंपल मेथड होता है। 11th क्लास में मैं अक्सर अपनी क्लास में इसी मेथड से ही स्टार्ट करता हूँ, बाद में हम लोग एडवांस मेथड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम नंबर 4, फोर्थ मेथड है हमारे पास, वी कैन ऑल्सो चेक द प्राइम नंबर इज प्राइम। ये थोड़ा स्पेशल मेथड है, आपके बुक्स में जो जितनी क्लास 11th की बुक्स है या 12th की बुक्स है उसमें ये मेथड वहां पर हमको नहीं दिया गया, एडवांस मेथड है। जो हमने दो मेथड यहां पर अभी तक सीखे हैं कि किस तरीके से हम प्राइम नंबर को चेक करते हैं। नंबर हमने सीखा है कि भाई n डिवाइड बाय 2 तक, यानी कि कंपैरिजन हो रहे हैं, हाफ तक कंपैरिजन हो रहे हैं, 10 लिया है तो 4 तक यानी 2 3 4 3 बार कंपेयर करेगा। ठीक है, एक हमने मेथड सीखा है कि अप टू 1 से लेकर n तक जाएगा, आपके पास सारे के सारे नंबर से डिवाइड करेगा जितने नंबर से, यानी कि n नंबर ऑफ कंपैरिजन वहां पर होंगे आपके इसके अंदर। ये
ये आपका यूनिक मेथड है। इसमें हमारे पास क्या होता है, हाफ ऑफ हाफ आपके कंपेरिजन होंगे। सपोज कि आई वांट टू चेक वेदर द 25 इज अ प्राइम और नॉट, मुझे चेक करना है 25 मेरा प्राइम है नॉट या नहीं है। अगर ये वाला जो मेथड हम यूज करते हैं तो हमारे पास 25 का आधा 12 मिलेगा, यानी कि 12 टाइम्स हमारे कंपेरिजन हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स। ठीक है, इसका हमने यूज किया है। अगर इस वाले का यूज किया तो इसके 25 ही टाइम्स आपको कंपैरिजन मिलेंगे इसके अंदर। लेकिन अगर आप इसका यूज करते हो, ये स्टेटमेंट क्या कर रही है, ये स्टेटमेंट ये कर रही है कि आपने नंबर दिया है सपोज यहाँ 25 का स्क्वायर रूट ये निकाल रहा है और उसमें 1 ऐड किया। 5 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 5 हो गया, +1 इक्वल टू 6। अब ये जो लूप चलेगा हमारे पास, यहां देखना, ये लूप जो चल रहा है 2 3 4 5 के लिए चल रहा है। आपने यहां पर देखा जो नंबर ऑफ कंपैरिजन आपके आधे रह गए। अगर हम वहां पर जा रहे हैं तो आपके पास क्या 12 कंपैरिजन थे, यहाँ 25 कंपैरिजन है, यहाँ पर आपके पास ओनली 4, लेस देन हाफ टू हाफ है आपके पास ये। तो इस प्रोग्राम की जो इफिशियंसी है बहुत ज्यादा है, बहुत फास्ट आपका प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट करेगा। स्टार्टिंग में हमको चीजें नजर नहीं आती है, लेकिन जो लोग अपने वाइवा इंटरव्यू जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये लॉजिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉजिक रहेगा। अदर देन लॉजिक के अलावा भी हमारे पास कुछ मॉड्यूल्स भी हैं जहां पर हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शंस है प्राइम नंबर वगैरह को चेक करने के लिए पाइथन में, हम उनका भी यूज करेंगे। एक कोड हमारे पास वाला भी है। ओके, तो अब इसके बाद तो ये कोड हमारे पास सिंपल हो गया। हम क्या करेंगे, अगर नंबर हमारे पास इनमें से रेंज में डिवाइड हो गया तो प्राइम नहीं है, डिवाइड नहीं होगा तो प्राइम होगा। बस इसी लॉजिक का जो पीछे हम पढ़कर आए हैं उसी लॉजिक का हमने यहाँ पर ये यूज किया है। ओके, अब हम चलते हैं अपने लॉजिक नंबर 5 की तरफ। ओके, नाउ फर्स्ट आई डिलीट ऑल दिस वन। नाउ लॉजिक नंबर 5 हमारे पास क्या कहता है, यहाँ हमने जो यूज किया है कंसेप्ट बुलियन वैल्यू का यूज किया। हमने पीछे जो प्रोग्राम यूज किए थे उसमें हम क्या यूज कर रहे थे, वहां हम यूज कर रहे थे अपना फ्लैग वेरिएबल p इक्वल टू 0, p इक्वल टू 1। अब और यहाँ प्लस ये क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर हमने फंक्शंस अपना यूजर डिफाइंड एक फंक्शन भी बनाया है। फंक्शन पे हमको नंबर मिलेगा, नंबर चेक करेगा, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। रेंज हम अब आपका देखो ये जो पार्ट है आपका लॉजिक का, चाहे डिवाइड बाय हाफ कर लो इसको, या आप n इक्वल टू 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 कॉमा एन एन नंबर तक लेके जाओ, या इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, वो आपकी चॉइस रह जाती है। पिछले जो हमने 4 मेथड सीखे उसमें से फॉर लूप के अंदर किसी भी इंप्लीमेंट यहाँ पर कर सकते हो। मैंने जो इंप्लीमेंट किया है वही अपना सिंपल फंडा है कि भाई n से लेकर सबके सारे नंबर को डिवाइड करके देखो हर एक का। अगर किसी भी पॉइंट पर ये डिवाइड हो गया, क्योंकि 2 से स्टार्ट कर रहा है, 1 से डिवाइड नहीं कर रहा है और अपने आप से डिवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब 2 से 1 और इटसेल्फ से डिवाइड को छोड़कर बाकी सब नंबर से डिवाइड होगा। किसी भी पॉइंट पे डिवाइड अगर हो गया तो कंडीशन क्या मिलेगी, रिटर्न कर देगा फॉल्स। बस इसी फंडा को हमने यूज किया है और यहां पर हमने कंपेयर किया है कि फंक्शन में वैल्यू को पास किया, इट मस्ट बी द वैल्यू ट्रू। रिटर्न कराएगा जब ट्रू द प्राइम नंबर होगा, फॉल्स रिटर्न कराएगा जब प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, उसी लॉजिक का यहाँ पर यूज करते हुए इसका यूज करना। लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड। इस कोड को जरा हम अगर रन करके भी देख लेते हैं। रन हमने जब इस कोड को किया है, देखिए ये लो, any number, guess any number, suppose 79 is the prime. No. Run once again, 81. 81 is not a prime. Suppose I have, sorry. I have typed. Yes, here. 81 is not a prime. Yes. This is the another way to solve the question. एक तरीका हमारे पास ये वाला भी है। बाकी जो लॉजिक्स है, इंप्लीमेंटेशन आपका फंक्शंस में पिछले वाले 3-4 लॉजिक से किसी का भी यहाँ पर हो सकता है। एक और मेथड है हमारे पास, वो भी स्क्वायर रूट का ही है, लेकिन वहां पर हमने क्या यूज किया है, वी आर यूजिंग द फंक्शन मॉड्यूल और फंक्शन का यहाँ पर हमने यूज किया। ये भी फंक्शंस के थ्रू ही आपका प्रोग्राम है, बट हियर इस और वाइल लूप के साथ में कंपैरिजन लूप हमारा 2 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अपने आप से चेक नहीं करेगा और किससे चेक नहीं करेगा हमारे पास ये, क्योंकि हम यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं, हाफ टू हाफ जाएगा आपके पास, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है हमारे पास 2 से लेकर, यानी कि अगर 25 दिया है तो आपको 4 बार इसको चेक करना पड़ेगा इसको हार्डली से। वही केस है आपके पास, अगर फॉल्स का ये डिवाइड अगर होगा लेस देन 0 का, या तो इक्वल टू 0 लिख दो, वो भी कंडीशन चलेगी, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। अगर यहाँ पर लिख रखा है इक्वल टू 0 भी लिख देंगे तब भी कंडीशन आपके पास चल जाएगी, क्योंकि ये फॉल्स की कंडीशन है इसके अंदर। और लेस देन 0 लिखते हो तब भी हमारे पास क्या फॉल्स की ही कंडीशन आपको यहाँ पर ये मिल जाती है लेस देन 1 के ऊपर। तो ये भी कोड है हमारे पास, जो भी पीछे हमने लॉजिक सीखा है उसी लॉजिक का यहाँ पर भी यूज किया गया, बट दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ द यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर हैज टू डिफाइन द फंक्शंस and when this function is called, here we are calling the function provide the number, it should be a true for the value। अगर ये फंक्शन हमारे पास रिटर्न कर रहा है तो ये num की वैल्यू मस्ट बी द ग्रेटर देन 1, वो आपका 1 से ऊपर होनी चाहिए हमारे पास, यानी कि जो वैल्यू रहेगी वो आपकी अगर ट्रू रहती है फंक्शन की तभी आपको ये आंसर यहाँ पर मिलेगा, प्राइम अदरवाइज नहीं मिलेगा। Now let's try to run this code। इसको भी हम एक बार रन करके देख लेते हैं whether the code is correct or not। Now let's say 79 is the prime। Now run again। जब हमने दोबारा अगेन किया, any number suppose 99 is not a prime।
तो आप किसी भी नंबर को जाकर चेक कर सकते हो। दिस द मेथड नंबर 6। नाउ लास्ट मेथड हमारा सिंपल है। हाईएस्ट 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से तरह नहीं होगा हमारा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो निकाला है प्राइम नंबर वो अपने एक मॉड्यूल से निकाला है। मॉड्यूल है हमारे पास SYMPY, इस मॉड्यूल का हमने यहाँ पर यूज किया है। इस मॉड्यूल में हमारा एक फंक्शन होता है इज प्राइम इज द फंक्शन विच इज डिफाइंड इन अ मॉड्यूल SYMPY। फर्स्ट यू हैव टू इंस्टॉल दिस मॉड्यूल आइडियली इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको यूज यहाँ पर ये कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। जस्ट यू हैव टू एक्सेस दिस फंक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस मॉड्यूल। कॉल किया है, नंबर जिसका निकालना है वो है। इफ इट रिटर्न द ट्रू देन द नंबर इज प्राइम, अदरवाइज नॉट अ प्राइम। नाउ लेट्स रन दिस कोड अगेन। इस कोड को भी यहाँ पर हम अगर रन करके देख लेते हैं। देखो हमने रन किया है कोड, ये इट टेक अ बिट टाइम बिकॉज इट फेट्स द मॉड्यूल। ओके, नाउ यहाँ पर रन हो गया है कोड हमारे पास। एनी नंबर, गेस एनी नंबर 45, it's not a prime. Now runs once more. Now 39. Yes, 39 is a, again, it's a not a prime. Any other number, suppose 43. Check it, 43 is a prime. So this is the another way to solve this question. So I have explained all the 7 different ways to solve the question. Check whether the number is prime or not. हमने 7 डिफरेंट मेथड से इसको सीखा है। आप जिस भी मेथड्स में जैसे भी कंफर्टेबल होते हैं आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन लिखिए। क्लास 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अक्सर करके हर एक स्कूल इस वाले क्वेश्चन को देता है उनके किसी ना किसी एग्जाम के अंदर, प्राइम नंबर को चेक करने का, क्योंकि थोड़ा लॉजिक इसमें डिफरेंट होता है। स्टूडेंट मोस्टली नंबर को डिवाइड टू से बोलते हैं, सर प्राइम नहीं है। वो कंडीशन किसकी है? वो इवन ऑड की कंडीशन, नॉट अ प्राइम नंबर कंडीशन। ओके, yes, if you have any doubt, any query regarding this particular video, particular programs, you can go to the comment section और वहां पर अपनी जो queries हैं वो आप वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं। Whenever I will free, I will try to give your each and every answer. Now, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस टाइप के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें।